अमीर बनने का मौका ईश्वर सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर है उसके पास ये मौका नहीं है। अमीर होने का मौका गरीब के पास ही है। जो नीचे बैठा ही नहीं वो ऊपर कैसे जाएगा? नीचे वाला व्यक्ति जो बैठा है उसी के पास मौका है ऊपर जाने का। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है, उसमें कोई महानता नहीं है। आप मुर्दे को गंगोत्री में बहा दो तो गंगा सागर पहुंच जाएगा, उसमें उसका कोई आर्ट नहीं है, वो तो पानी का बहाव है जो उसको ले जाएगा। लेकिन भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ दौड़ना होता है। साल हुए हैं जिन लोगों को अभी क्रॉस ही किया है, उनका चेक भी यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का है। कैन यू बिलीव इट? 18 साल की उम्र में 12वीं पास करने वाले बच्चों का चेक 1.5 लाख रुपए का है। आने वाले 3 साल 4 साल में ये लोग क्या बवाल मचाएंगे मुझे पता नहीं है। मतलब मुझे तो कभी कभी रश्क भी होता है कि इस उम्र में हमको वेस्टेज क्यों नहीं मिला है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनका पहला कंपनी वेस्टेज है। हमको वेस्टेज तक पहुंचते पहुंचते 20 साल लग गए। आपको पहली बार में इतना हीरा, तराशा हुआ हीरा आपके हाथ में है यार। भविष्य बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं वालिद साहब, सूद सर। 1.5 साल जॉब किया है कॉल सेंटर में। और कितना पैसा मिलता था वहाँ पे? 10,000 की सैलरी थी। 10,000 रुपीज़ का सैलरी मिलता था, राइट? और अभी यहाँ कितना पे आउट है? यहाँ हाईएस्ट पे आउट है 61,000 और टोटल 10 महीने में 2,67,000। यानी जो सैलरी पूरे 1 साल में आती है वो 2 महीने में आ गई। क्या सब आपकी बदौलत है सर। अरे तुम्हारी मेहनत की बदौलत है, मैं तो कुछ नहीं करता। मेरे तो सब बोलते ही है तो कुछ नहीं करता। तो क्या उम्मीद है इस महीने की मुस्कान? सब छोटे छोटे बच्चे हैं यार। कितना उम्र है तुम्हारा? सर अभी मैं 19 साल का हूँ। 19 साल का ये? और तेरा पे आउट कितना है इस बार का? सर हाईएस्ट पे आउट मेरा गया है 77,511 रुपीज़। तेरा पे आउट 77,000 गया है? यस सर। और तू 19 साल का है? यस सर। तो पढ़ता है अभी? जी सर, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर और सीएस एग्जीक्यूटिव में हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर में है तू? यस सर। तेरा छोड़ दे। बहुत बहुत कैसा लग रहा है तेरे को 19 साल में यार 80,000 के चेक पे और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ था अगस्त में और सितंबर में कहानी बदल गई। ये पुरानी कहानी गा रहा है। सर बहुत बहुत बधाई। कितना उम्र है तेरा? सर 19। 19? हाँ। और इस महीने का पे आउट कितना है? सर 72,307 रुपये। अच्छा नरेंद्र जी, 70,000 की तनख्वाह कहाँ गए? आपकी जितनी तनख्वाह थी ना 15 साल बाद, लौटा पहुंच गया 1 साल में। ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमको नौकरी करते करते साला 25 बरस हो गए, हम आज 25,000 पे पहुंचे। तो ये कैसे एक लड़की 17 साल 18 साल में 1 लाख रुपए कमाने लग गई है? उनको ये समझना चाहिए कि जमाना बदल गया है। वी आर लिविंग इन 2021। ये साला तार का जमाना जा चुका है, ये ईमेल का जमाना है। कितना बहुत हो गया, बहुत गरीबी की जिंदगी देख ली हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों ने। बहुत तकलीफें देख ली, पैसों को लेकर बहुत झंझट देख ली, घर परिवार में लड़ाइयाँ देख ली, झगड़े देख लिए, पैसे को लेकर अपना आपको बार बार कंट्रोल करना भी देख लिया कि ये नहीं खाएंगे, ये महंगा है, ये नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये महंगा है, इस अच्छी जगह नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ रहना महंगा है, ये गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि ये गाड़ी महंगी है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग जिंदगी भर अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। हाँ, जो खेल है वो माइंडसेट का है भाई साहब। अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं नहीं कर सकता, किसी का बाप भी उससे नहीं करवा सकता। अगर आप सबका माइंडसेट यही बन जाता है जो मेरा माइंडसेट है लाइफ में, कुछ भी करना आसान है। प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे आते हैं। आप में से कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर यहां पर बैठे होंगे, मैं जानता हूं। एक डॉक्टर को एमबीबीएस करने में कितना टाइम लगता है मैं पूछ सकता हूं? हाउ मेनी टाइम इट विल टेक? 5.5 साल लगता है एमबीबीएस करने में। उससे पहले भी कुछ करता होगा टाइम। चलो 26 साल को हटा दें तो 5.5 तो लगते हैं यार। मतलब ग्रेजुएशन के बाद वो कम से कम 6 साल एमबीबीएस का कोर्स करेगा। क्या मैं ठीक हूं? पढ़ाई करेगा सर कि सीधा कोर्स करेगा, एडमिशन लेगा और एमबीबीएस हो जाएगा, एमडी हो जाएगा? हेलो, 6 साल मेहनत करेगा दोस्त। 6 साल कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, किताबें चाटेगा, ट्यूशन लगाएगा, कोचिंग पे जाएगा। 6 साल उसके घर वाले बोलेंगे तू कुछ मत कर, तू पढ़, तू तेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तू भूल जा इस दुनिया को, शादी में मत जा, ब्याह में मत जा, तेरे घर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी नहीं है, तू सिर्फ पढ़, तू सिर्फ पढ़, सिर्फ तेरा कोई काम नहीं है। रिश्तेदारी में कोई मर गया हम जाएंगे, शादी में हम जाएंगे, तू तैयारी कर अपने पढ़ाई की। तू उसका 6 साल पढ़ाई के अलावा साला कोई काम नहीं है।
और 6 साल के बाद जब एमबीबीएस होकर निकलता है, मैं जानना चाहता हूं पैसे कितने कमाता है। मैं देखो किसी को डाउन साइज नहीं कर रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग प्लीज। मैं हर प्रोफेशन की इज्जत करता हूं और मेरे मन में सबके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन फाइनेंशियल बात करना बहुत जरूरी है। एक आम आदमी हमारे जैसा जो डॉक्टर ना बन पाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बन पाए, लॉयर ना बन पाए, किसी भी कारण से ना बन पाए, अब क्या करे साला? अब कुछ तो करेगा या जिंदगी में रोता पिटता रहेगा? उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग को सहारा देता है सर। जो बाकी जिंदगी में कुछ ना कर सका, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके कमाल करके चला जाए और उन लोगों से आगे चला जाए जो इन प्रोफेशन में है। अब मुझे आप बताइए, 6 साल की मेहनत के बाद एमबीबीएस हो गया, क्या करेगा? पैसा कितना कमाएगा? अच्छा, एमबीबीएस किसके लिए हुआ, ईमानदारी से बताना? पैसा कमाने के लिए कि समाज सेवा करने के लिए? देखो सच बोलेंगे यार, है ना, 0.1% लोग हो सकते हैं हमारे देश में जो एमबीबीएस एमडी हो जाएंगे और सब चैरिटेबल काम करेंगे। 1% भी लोग होंगे तो नहीं, मुझे मैं किसी को नहीं जानता सर। आपको कोई जानता हो तो मेरी तरफ से नमस्कार करना। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि 6 साल में करोड़ 2 करोड़ तो पिता ने लगा दिए होंगे उसके। अब वो 1 करोड़ एजुकेशन लोन लिया होगा बाप ने, उसकी ईएमआई कौन भरेगा? Who will pay the EMI? उसको बोलेंगे अब एमबीबीएस हो गया है, 6 साल तेरे को फ्री रखा, आप साला दे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो कितना पैसा कमाता है। अगर आपका कोई दोस्त हो 6 साल के बाद एमबीबीएस हो, क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू 1 लाख रुपीस, 1.5 लाख रुपीस मैक्सिमम। और मैं बहुत जिम्मेदारी से, ईमानदारी से स्टेज पे खड़े होकर आपको डेटा दे रहा हूं। सिर्फ 3 से 4 या 5% लोग एमबीबीएस करने के बाद 10 लाख रुपए महीना कमाते होंगे सर। सिर्फ 3 से 4%। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, इतना दे रहा हूं। ये देखो, आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं सर? 6 साल रगड़म पट्टी के बाद भी 95% लोग 2 लाख रुपए से कम कमाते हैं आपके देश में। 6 साल की मेहनत, उसके बाद भी 50। और अगर 6 साल के बाद श्योरिटी हो जाए कि डॉक्टर एमबीबीएस होता ही, व्यक्ति एमबीबीएस होते ही उसको 5,40,000 का पैकेज मिलेगा, मैं दावा देता हूं फीस 5 करोड़ रुपए हो जाएगी आज। अगर श्योर हो जाए कि एमबीबीएस हो, 5,40,000 महीना तू कमाएगा, फीस आज 10 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगी, सीधा बढ़ जाएगी 5 गुना। और मैं आपको चैलेंज करता हूं सर, 5 साल 6 साल छोड़ दीजिए, 3 साल ईमानदारी से नेटवर्क मार्केटिंग किए, 5,40,000 कमाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। 3 साल लगाइए, 3 इयर्स, जस्ट इन्वेस्ट 3 इयर्स, 3 साल लगाइए। और ये 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं, किसी भी उम्र के 3 साल हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आज आप डॉक्टर बनना चाहें तो बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते? आज आप एमबीबीएस करना चाहें, 40 साल 45 साल की उम्र होगी, आप कर सकते हैं कि नहीं? ये कोई भी 3 साल आपको 5,40,000 महीना दे सकता है। हो सकता है आपने नेटवर्क मार्केटिंग 42 साल की उम्र में करी हो, तो 42 से 45 साल आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपने 55 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग करी हो तो 55 से 58 साल आपका लाइफ बदल सकते हैं दोस्त। अगर आपने 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग करी है तो 17 से 20 साल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वो 3 साल जिंदगी के कोई भी 3 हो सकते हैं सर। लेकिन बाकी प्रोफेशन में हर प्रोफेशन का अपना एक टाइम फ्रेम है कि साले तेरे को सीए बनना है ना तो अभी कर, एमबीबीएस करना है साले अभी कर, इंजीनियरिंग साला 70 साल की उम्र में करेगा अभी कर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जब आओ 3 साल दो, 5,40,000 कमा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है, तो उसको बताना पड़ेगा दोस्त ये 3 साल देने का बिजनेस है। और अगर तू 3 साल डेडिकेट होकर इस बिजनेस को दे दिया, वहां भी तो 6 साल दिया ना, सीए किया ना 5 साल, एलएलबी किया ना, इंजीनियरिंग किया ना, कितने कितने साल दिए, तब जाके 5,40,000 आता है कि नहीं आता मैं गारंटी नहीं दे सकता। यहां पर बिजनेस में लोग हैं आपकी जान पहचान में, जिनको आप जानते हैं, वो महीने के आज भी 8-8 लाख रुपए 7-7 लाख रुपए बना रहे हैं। इसी बिजनेस से वो 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसी बिजनेस से 5-5 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग आपके अगल बगल बैठे हैं। आप उनकी बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं दोस्त, उनको 2 साल हुए हैं, उनको 2.5 साल हुए हैं, किसी को 3 साल हुए हैं, किसी को 1 साल के बाद 2 लाख रुपए आना चालू हो गया है। तो ये नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस। अब तो जरूर बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाएंगे और पैसे आ जाएंगे। जी हाँ, इसमें आप पार्ट टाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, साथ 2 घंटा शाम को आप इस बिजनेस को दे सकते हैं। 2-2 घंटा अगर आप डेली इस बिजनेस को देंगे, हफ्ते में 10 से 12 घंटे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा आप कल से 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे या 2 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे या 5 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 3 महीना 4 महीना 6 महीना इसको पार्ट टाइम किया तो बिजनेस आपको 30, 40, 50 हजार रुपए पर मंथ दे सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आइए इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करिए, आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्टली आपको कोच करूंगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए और अपनी जिंदगी में एक पंख लगाइए और अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
से और अपनी अचीवमेंट से पूरे हिंदुस्तान पे छा जाता है। मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्सियत की जो आज मात्र 30 साल की उम्र में 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं। पेशे से इंजीनियर थे, 40,000 रुपए की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर वेस्टेज की शुरुआत करी और पूरे हिंदुस्तान पे छा गए। मर्सिडीज अचीव करी, 70 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं और मुझे मालूम चला है कि अभी 1.5 करोड़ रुपए का अपना एक नया फ्लैट खरीद रहा है। और आज मैं बात करूंगा 12 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला ये नौजवान पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन है। मर्सिडीज चला रहे हैं, 21 साल 20 करने वाला हूं एक ऐसे पावरफुल कपल की, भूपेश मेहरा और मेघा मेहरा। भूपेश पेशे से इंजीनियर थे, 1 लाख रुपए की नौकरी करते थे और मेघा पेशे से एक टीचर रही हैं, पढ़ाती थी। और आज पिछले 2.25 साल में इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर एक प्लेटफॉर्म का हाथ थामा, वेस्टेज, और टीएसएस परिवार में अपनी जर्नी शुरू करी 2.25 साल पहले। मात्र 2.25 साल पहले शुरू किया गया सफर इतना शानदार हो जाएगा, सोच भी नहीं सकता था कोई। आज सबसे पहले टीएसएस पे मर्सिडीज लेने वाले ये पावर कपल आज महीने का करीब 2.5 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग और अपनी लेविशिंग लाइफस्टाइल से लोगों को प्रो में नौकरी करते थे और शिवानी HCL के अंदर जॉब करती थी। और दोनों ने इतनी मेहनत करी पिछले 2.5 साल के अंदर कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स इन लोगों ने तोड़ दिए। आज 3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम इस पावर कपल की। मर्सिडीज बेंज अचीवर वेस्टेज टीएसएस के अंदर आज इनकी जर्नी पूरे हिंदुस्तान। 30 साल का एक नौजवान जो 25,000 रुपए की छोटी सी नौकरी करता था, एक छोटे से शहर हरियाणा में फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं और सिर्फ 2.25 साल के छोटे से पीरियड के अंदर आज BMW जैसी शानदार गाड़ी चला रहे हैं जो 55 लाख रुपए की अभी लिए है। मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इंसान से जिनका नाम है नीरज मालविया। और बहुत खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि नीरज और उनकी बहन मनीषा दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और चौखट में आंगन में 2 गाड़ियां खड़ी हैं, एक है नीरज की BMW और एक है मनीषा की योगिता, जिन्होंने अभी 25 लाख रुपए की टाटा सफारी खरीदी है। सिंपल हाउसवाइफ, 2.25 साल पहले का एक छोटा सा लिया गया डिसीजन, वेस्टेज को ज्वाइन करने का, टीएसएस परिवार में आने का, आज इनको एक अलग मकाम पे ले गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुलाकात कराता हूं आज एक सिंपल हाउसवाइफ, एक गृहिणी जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखकर वेस्टेज की शुरुआत करी और आज खुद गाड़ी चला के आई हैं 25 लाख रुपए की। तो योगिता बहुत बहुत बधाई। बेहद खूबसूरत ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या करीब 2 साल से हमारे साथ वेस्टेज टीएसएस का हिस्सा है और कमाल का काम किया है ऐश्वर्या ने पिछले 2 साल में। इसलिए बनता है कि आज मैं ऐश्वर्या की आपसे मुलाकात कराऊं। कार फंड से अपने सपनों की गाड़ी Hyundai वर्ना खरीदी ऐश्वर्या ने। ऐश्वर्या इससे पहले जॉब करती थी, 20,000 रुपए की ऐश्वर्या की सैलरी थी और आज ऐश्वर्या वेस्टेज टीएसएस से करीब 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमा रही हैं। फरीदाबाद में ही रहती हैं और बहुत होनहार बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। ऐश्वर्या बहुत बहुत बधाई हो। Hyundai वर्ना जैसी शानदार। सत्येंद्र गुर्जर, इनकी कहानी जूम पे मैंने आज से कुछ दिन पहले सुनी और जब मैंने इनसे बात करी जूम पे तो उनका वो सेशन इतना वायरल हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में सत्येंद्र के बारे में सब जानने में लग गए। तो मैंने आज इनको अपने स्टूडियो बुलाया, अपने दफ्तर बुलाया कि आज मैं इनसे बात कर सकूं। सत्येंद्र की कहानी बहुत सिंपल है। DLF कैमेलियाज गुड़गांव के अंदर करीब एक सोसाइटी है जहां 15 से 20 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट शुरू होते हैं। वहां पर सत्येंद्र गुर्जर का कोई अपार्टमेंट नहीं है। वहां पर सत्येंद्र गुर्जर एक गार्ड के रूप में काम करते थे, चौकीदार के रूप में काम करते थे और महीने का 12,000 रुपया कमाते थे मात्र। राजस्थान से बिलोंग करते हैं। 3,000 रुपये का कमरा वहाँ किराए पे लिया हुआ था, तो 12 में से 3,000 रुपये तो किराए पे चला जाता था और 9,000 में जैसे तैसे पूरा महीना गुजर बजर होती थी। अचानक ज़िंदगी में वो दिन आया जब वेस्टेज इनकी ज़िंदगी में आया और टीएसएस से इनका आमना सामना हुआ। पूरी ज़िंदगी का नक्शा बदल गया। पिछले महीने का जो चेक है सत्येंद्र का वो 83,000 का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 83,000 रुपये का चेक है एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का, जो 12,000 रुपये की नौकरी करता था और उसका काम था सिर्फ डंडा उठाना, जब गाड़ी अंदर जाए एंट्री करना और डंडा गिरा देना। और सत्येंद्र का अभी सपना है कि ऐसे ही कोई शानदार अपार्टमेंट में उनका अपना घर हो, ऐसी किसी बिल्डिंग में अपना अपार्टमेंट हो। तो सत्येंद्र प्रियांशु जो कॉर्पोरेट में जॉब करते थे, आज से 2 साल पहले वेस्टेज टीएसएस का दामन थामा और आज जिंदगी पूरी 360 डिग्री पे बदल गई। वेस्टेज टीएसएस में कार फंड से कार अचीवर करीब 16-17 लाख रुपए का Hyundai टॉप मॉडल क्रेटा आज चला रहे हैं और करीब 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंच चुके हैं। तो कैसा लग रहा है? प्रियांशु के साथ हैं एक ऐसा परिवार जिन्होंने मात्र 17 महीनों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजस्थान दौसा से
हमारे बीच में है गुर्जर ब्रदर्स, जिसमें अवधेश गुर्जर, अभय गुर्जर और दीपक गुर्जर। और इन 3 लोगों की मेहनत ने पूरे वेस्टिज टीएसएस को हिला के रख दिया है। मात्र 17 महीने पहले शुरू किया गया एक छोटा सा साधारण सा सफ़र आज इनको यहाँ तक लेके आ गया है। कहाँ तक, मैं बताता हूँ। अवधेश गुर्जर का हर महीने का चेक है 5 लाख रुपए का, अभय गुर्जर का हर महीने का चेक है 1 लाख रुपए का और दीपक गुर्जर का हर महीने का चेक है 2.5 लाख रुपए का। यानी तीनों गुर्जर ब्रदर के परिवार में, परिवार तो खैर एक ही है, जो पैसा हर महीने क्रेडिट होता है वेस्टिज की तरफ से 8.5 लाख रुपए। और अभी इन तीनों ने मर्सिडीज बेंज अपने परिवार को गिफ्ट किया है वेस्टिज से कमा के। तो आप तीनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और शानदार अचीवमेंट के लिए बधाई। तो तुरंत दीपक से 10 सेकंड में पूछ लेते हैं कि दीपक कैसा लगता है। 10 सेकंड है।